नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सवा सेर गेहूँ। यह कहानी सिर्फ अनाज तौलने की बात नहीं करती, बल्कि उस दौर के समाज, किसानों की हालत, शोषण, ईमानदारी जैसे गहरे मुद्दे को सामने लाती है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आप लोगों को समझने में बहुत ही मदद करेगी। सवा सेर गेहूँ जो कहानी है, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। देखिए, किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी से लेने में ना किसी को देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी नहीं लगी थी। ठगे जाने की चिंता ना थी। ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबैने पर काट दिया। चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निर्वृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता। विशेषकर जब साधु महात्मा अर्पण करते तो उसे अनिवार्यतः संसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। अब देखिए, यह सवा सेर गेहूँ कहानी में सबसे जो मुख्य पात्र है कौन है? शंकर है। शंकर एक गरीब इंसान था, किसान था, जो कि ज़्यादा लोगों से लगाव उसका नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था, ना किसी को परेशान करना, ना चाहता था कि मुझे कोई परेशान करे। अपनी गरीबी उसकी अच्छी भली चल रही थी, ठीक है। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश महात्माओं का सा था। घर में जौ का आटा न था। वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था। अतः देवता का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के महाराज के वहां से थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ले ली। तो देखिए, एक दिन संध्या समय शंकर के घर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। वह अपने तो खाली पेट सो सकता था, वह अपने दिनचर्या खराब कर सकता था, वह अपना एकदम साधारण से भी साधारण हाल में जीवन व्यतीत करता था, परंतु वह चाहता था कि हमारे द्वार से कोई भी अतिथि हो, साधु संत हो, भूखा ना जाए। तो एक दिन साधु आए तो इसके पास तो कुछ था नहीं खिलाने के लिए, तो कैसे, और साधु को ये भूखा कैसे भेज दे? तो गांव के महाराज के पास जाके और कुछ सवा सेर जौ लेके आया। अब उसी को पीस के उनको खाने का योग्य बना के साधु को दिए और रात भर साधु आराम किए। सुबह होते ही आशीर्वाद देके इनके घर से चले गए। महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब महाराज पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। महाराज ने फिर कभी ना मांगा। अब देखिए, शंकर सोच रहा था कि सवा सेर गेहूँ क्या मैं महाराज को देने जाऊं? वैसे भी जब फसल पक जाती है तो पहले जो भी राजा थे वो तो अनाज लेते थे, किसानों से अनाज लेते थे।
तो खलिहानी उन लोगों को देना पड़ता था। तो सोची कि जो सवासर हमेशा जो मैं देता हूँ उसी में कुछ बढ़ा के दे दूँगा। अब थोड़ी सी गेहूँ क्या देने जाऊँ मैं। उसको थोड़ा ठीक नहीं लगा। जब चैत का महीना आया, महाराज गए उसके खेतों में, तो क्या किया, पसेरी भर ज़्यादा दे दिया। पर यह बात जिक्र नहीं किया महाराज से कि हाँ महाराज, मैं आपके घर से इतना लेकर गया था, कभी सवा सेर गेहूँ लेके गया था, उसी के बदले में इतना ज़्यादा दे रहा हूँ। आना महाराज भी उतने ही चतुर थे, महाराज भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रख लिए। अब शंकर भला एक सरल मनुष्य था। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। महाराज से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष में आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। अब देखिए, जो घर में, आपके घर में जैसे होता है, कहीं ना कहीं सबके घर में वैसा ही होता है कि एक समय होता है कि छोटे भाई जो रहते हैं, भाई बहन आपस में मिलकर खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि सबको अलग अलग हो जाना पड़ता है, क्योंकि सबका परिवार बढ़ जाता है, शादी विवाह, बाल बच्चे हो जाते हैं, सब अपना अपना देखने लगता है। वैसे ही शंकर का एक भाई था। अब जब वो लोग साथ में थे तो किसानी करते थे। अब होता है ना कि एक से भले दो, एक जो काम एक नहीं कर सकता, एक मनुष्य नहीं कर सकता, वह 2 जन मिलके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जब वो लोग साथ में थे तो किसानी करते थे। जब अलग हो गए, कोई मजबूरी थी उन लोगों की अलग होने की, जब वो अलग हो गए तो दोनों दूसरे के घर मजदूरी करने लगे, ठीक है। जिस दिन आपस में वो लोग अलग हुए, पहले तो खाना एक घर में बनता था, जिस दिन 2 चूल्हा जला, शंकर बहुत रोया। अब बोल रहा है कि अब हम लोग भाई अलग हो गए हैं, जिस दिन मेरे घर में मातम छाएगा, मेरा भाई गुलगुले पका के खाएगा, अब हम लोग सुख दुख साथ में बांट नहीं सकेंगे। कितना बुरा दृश्य है। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखाड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिन तक उसने दाने की सूरत तक ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुरस्य कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीने खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया। खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गया। जीवन का भार मजदूरी पर आ गया। अब देखिए, जैसे ही भाई से दूर हुए, भाई का शोक इनको इतना सताया कि महीने 2 महीने इतना इनकी तबीयत खराब हो गई कि वह खाट पर ही बीत गई। जो उनका खेत जितना था, 5 बीघा खेत, इनका क्या हो गया, आधा हो गया। सारी सब कुछ घर की जो भी थी स्थिति और भी खराब हो गई। अब घर का भार कैसे उठाएंगे, घर में तो पत्नी भी है, घर का भार कैसे उठाएंगे। तो क्या किए, अब उनको दूसरे के यहाँ मजदूरी करना ही एकमात्र रह गया था। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में महाजन ने टोककर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज वेग का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। अब देखिए, ये महाजन कितना बदमाश था कि अगर उसको लेना ही था तो 7.5 वर्ष ये इंतजार किया अपना अनाज के लिए। ये पहले भी बोल सकता था जब इसके अच्छे दिन थे। अब इसके दिन और भी दुर्बल हो गए तो अपने अनाज का पाई का हिसाब यह बना के रखा था। अब 1.25 सेर गेहूं का बना कितना दिया है, 5 मन बना दिया। अब सोचो कितना ज़्यादा, यह बेचारा शंकर कहाँ से ला कर देगा। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिया था जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज है और ना 1 पैसा उधार।
अब शंकर तो सीधा साधा, उसे तो याद ही नहीं था, उसे तो लग रहा था कि मैं दे दिया हूँ। महाजन, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। अब महाजन कह रहा है कि तुम ऐसे ऐसे सबका अनाज ले लेके पचा ले रहे हो, इसीलिए तुम्हारा यह दशा हुआ है कि आज खाने को नहीं मिल रहा है। देखो महाजन कितना बदमाश है। यह कहकर महाजन जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते कि मैं गेहूं तौलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानियों से सेर 2 सेर दिया। अब आप अनाज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? महाराज, लेखा जाओ बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे 1 ही चाहे 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो, तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? महाजन, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक भगवान के घर तो देंगे, यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, हाँ ईश्वर के घर में ही दे देंगे, वहाँ भी तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं। तुमने राई का पर्वत बना दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। महाराज, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांचकर लाऊंगा तभी न दूंगा। महाराज, मैं यह नहीं मांगूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखना। किस हिसाब से दाम रखोगे? महाराज, बाजार भाव 5 सेर का है, तुमने 1.25 सेर काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुटकारा क्यों दूंगा? दोषी बनूं। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 30 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद की दर 211 रुपये सैकड़ा। 11 रुपये का स्टाम्प, 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने महाराज की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाराज से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा ना जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सकता था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया।
उसने छीलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर दी। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्राकृतिक न्यूनतम रेखाओं में अबद्ध हो गया। शिशिर की अस्तित्व वेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुत संकट का फल आशा से बढ़कर निकला। 7 साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या महाराज इतनी भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर महाराज के चरण कमल पर अर्पण कर दिया। महाराज ने विस्मय होकर पूछा, किसी से उधार लिया है क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से ही अब की मजूरी अच्छी मिली। महाराज, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कर दीजिए। महाराज, उरीन तो जब ही होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। महाराज, मैं यह रोक नहीं पालता, ना बहुत बातें करना चाहता हूँ, मगर मेरे पूरे रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ के जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना ले लीजिए। मैं जानता हूँ कि कहीं से 15 रुपये लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसीलिए नहीं दिए कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि महाराज के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा भर मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से ऋण हो गया। आशा उत्पन्न की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालित शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसके साल भर तक टाल रखा था, वह द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनी थी, जो अपनी पेट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। उसे अब रुपए अदा करने का कोई चिंता न था, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने का अवश्य जानता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहता था। पहले से शिकार को चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन महाराज ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जमा थे। अब भी शंकर ने जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। महाराज, मैं इसी जन्म में लूँगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए। और मेरे पास रखा क्या है? महाराज, मुझे बैल बांधनी लेकर क्या करना? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? महाराज, कुछ नहीं तो तुम हो। आखिर तुम भी मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेत के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरे जगह काम करने नहीं जा सकते।
जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एक एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओ और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सके तो मूल की कौन कहे? शंकर महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या? महाराज, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट कर बैठेंगे? तुम्हें आधे सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूँगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंतन में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। महाराज, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से अपने महाराज के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं के बदौलत उम्र भर की गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावजीवन उसके सिर से ना उतरते। शंकर ने महाराज के यह 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुरस्ता संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। महाराज ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जबान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह महाराज के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित ना समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे महाराजों से दुनिया खाली नहीं है। आशा करती हूँ आप यह कहानी पूरा देखे होंगे। अगर यह कहानी आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, यह पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी। अगर आप सोचिएगा कि आधा देख लें, आप ये कर सकते हैं, 2x पर करके सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को। इससे आप पूरी कहानी को आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू।